गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैथ्स में चैप्टर 12 स्मार्ट चार्ट हम कर रहे हैं। इसमें हम बुक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। आज हम करेंगे पेज नंबर 167 से। हेडिंग है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा, बट ईवीएस में, मैथ्स में शायद आप पहली बार पढ़ रहे होंगे फैमिली ट्री के बारे में। अब इसमें क्या है देखते हैं। माधव वेंट टू अ वेडिंग अलोंग विद हिज पेरेंट्स। जो माधव है वो अपने पेरेंट्स के साथ एक वेडिंग में जाता है। ही मेट मैनी रिलेटिव्स देयर बट ही डिड नॉट नो एवरीवन। तो वेडिंग में जब वो जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे रिलेटिव्स से मिलता है, लेकिन वो सबको नहीं जानता था। ही मेट हिज मदर्स ग्रैंडफादर। वो वहाँ पे अपने मदर के ग्रैंडफादर यानी कि मदर के दादाजी से मिलता है, बट फाउंड दैट हर ग्रैंड मदर इज़ नॉट अलाइव। लेकिन जो उसकी मम्मा की ग्रैंड मदर यानी कि दादी थी वो जिंदा नहीं थी। He also found that her दादीज मदर इज स्टिल अलाइव। ओके, उसकी मदर की दादी तो जिंदा नहीं थी, लेकिन मदर की दादी की मदर जिंदा थी। एंड इज मोर देन 100 ईयर ओल्ड। और उनकी जो एज थी वो 100 ईयर से ज़्यादा थी। ऑफकोर्स वो तो होना ही है। अब क्या होता है, वो अपने इतने सारे रिलेटिव से मिलता है कि वो कंफ्यूज हो जाता है। उसको समझ ही नहीं आता कि कौन किसका ग्रैंड पेरेंट्स है या क्या है, कुछ समझ नहीं आता। तो वो इस तरीके का एक फैमिली ट्री बनाता है। ये देखिए, सबसे नीचे से देखते हैं। ये है माधव, ये माधव की मम्मी शोभना और ये माधव के फादर। अब वो शायद अपनी मम्मी की तरफ ही गया था, तभी वो अपनी मदर के ग्रैंडफादर से मिला था। तो देखिए, ये है शोभना के मम्मी और ये शोभना के फादर। अब ये यहाँ पे देखेंगे, ये शोभना की मम्मी यानी कि शोभना की नानी, और ये शोभना की मम्मी के फादर यानी कि शोभना के नाना। इसी तरीके से उसके फादर, जो शोभना के फादर हैं, ये शोभना के फादर की दादी हैं, ये शोभना की दादी हैं, ये शोभना की फादर की मम्मी हैं, और ये शोभना के फादर हैं, जो कि शोभना के दादी और दादा लगेंगे। इसी तरीके से ही फैमिली ट्री बनाया हुआ है। और साइड में देखेंगे आप, राइट साइड में जनरेशन भी लिखा हुआ है। देखिए, फर्स्ट जनरेशन यानी कि माधव, सेकेंड जनरेशन यानी कि माधव के पेरेंट्स, थर्ड जनरेशन यानी कि माधव के ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, यानी कि माधव के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उसके मम्मी पापा के मम्मी पापा। उसके बाद फोर्थ जनरेशन यानी कि ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि उसके ग्रैंड पेरेंट्स के भी पेरेंट्स। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन आप देख रहे हैं, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। ओके, तो हमें यहाँ 5 जनरेशन तक दिया हुआ है, 5th जनरेशन तक दिया हुआ है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, जो कि अब देखिए, माधव मदर हेल्प हिम अंडरस्टैंड हर फैमिली विद द हेल्प ऑफ दिस ड्राइंग। उसकी मम्मी जो है वो उसको हेल्प करती है उसकी फैमिली के बारे में जानने में। जैसे फर्स्ट, हाउ मैनी ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज शोभना हैव। शोभना के कितने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, ठीक है, देखते हैं। शोभना के ग्रैंड पेरेंट्स देखते हैं। ये मम्मी की साइड, ये तो उसके शोभना के मम्मी और फादर हैं। ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा के भी पेरेंट्स, यानी कि ये शोभना के मम्मी पापा, और ये उसके शोभना के ये शोभना की मम्मी के मम्मी पापा, और ये शोभना के फादर के मम्मी पापा। तो कितने ग्रैंड पेरेंट्स हो गए शोभना के? 4। सबके 4 ही होते हैं वैसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर आ गया 4। सेकंड में देखेंगे, हाउ मैनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स इन ऑल डज माधव हैव। अब माधव के ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स कितने हैं? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये पेरेंट्स, ये ग्रैंड पेरेंट्स, ये ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, और ये ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स। और कितने हैं वो? 8, ठीक है। आप देखेंगे ये हैं 8। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मेनी एल्डर्स विल बी इन द 7th जनरेशन ऑफ हिज फैमिली। तो 7th जनरेशन में कितने एल्डर्स होंगे, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं 5 जनरेशन तक दिया हुआ है, लेकिन हमें 7th जनरेशन के बारे में बताना है। तो 7th जनरेशन के लिए पहले हम 6th जनरेशन का निकालेंगे, उसके बाद 7th जनरेशन का। आप इसमें देख रहे हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो डबल होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि शोभना की हम बात करें, हम सिर्फ शोभना की बात कर रहे हैं अभी। शोभना के पेरेंट्स, उसके बाद शोभना के पेरेंट्स 2, ठीक है। शोभना के पेरेंट्स हो गए 2। अब उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन वो डबल हो गए यानी कि 4 हो गए ना। ये देखिए, ये हो गए 4। अब 4 का हम डबल कर देते हैं, ठीक है। 4 का हमने डबल कर दिया, ये हो गया 8, ठीक है। यहाँ पे 8 हो गया। तो अब हम अगर 8 का डबल कर दें तो हमें 6th जनरेशन मिल जाएगी। 6th जनरेशन के लिए हम क्या करेंगे, 8 का डबल कर देते हैं हम,
तो ये आ गया 16, ओके 16। और 7 जनरेशन के लिए 6 जनरेशन को हम डबल कर देते हैं। 6 जनरेशन यानी कि 16 × 2 डबल कर दिया हमने 32। तो टोटल कितने माधव के पेरेंट्स हो गए, एल्डर्स हो गए 32 7th जनरेशन पे। ओके, उसके बाद देखते हैं इफ़ ही टेक्स हिज फैमिली ट्री फॉरवर्ड इन विच जनरेशन विल ही फाइंड 128 एल्डर्स। अब ये क्वेश्चन आप करेंगे कि माधव जो है वो अगर अपनी फैमिली ट्री को जो इसने बनाया है इसको वो आगे तक लेके जाता है तो कौन सी स्टेज पे या कौन सी जनरेशन पे 128 एल्डर्स होंगे। 7 जनरेशन तक 7th जनरेशन तक हम निकाल लिया। 7th जनरेशन पे कितने एल्डर्स हो जाएंगे 32। तो अब आपको ये बताना है कि 128 एल्डर्स कौन सी जनरेशन पे होंगे। ओके, ये आप बताएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं हेडिंग ग्रोथ चार्ट ऑफ अ प्लांट। एक प्लांट का ग्रोथ चार्ट दिया हुआ है यहाँ पे। जैसे कि देखिए अमित ने कुछ सीड्स मूंग दाल के उसने डाले हैं, ग्रो किए हैं, तो अब वो बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है, 0 जब उसने लगाया 4th लगाया, पहले तो 0 ही था। उसकी जो हाइट है सेंटीमीटर में उसकी लेंथ दी गई है, ये देखिए 4th डे पे जो है हाइट हो गई, उसकी लेंथ हो गई 1.4 सेंटीमीटर। 8th डे पे हो गई 5.3 सेंटीमीटर। 12 डे पे 9.5 सेंटीमीटर। 16 डे पे होगी 10.2 सेंटीमीटर। 20 डे पे होगी 10.9 सेंटीमीटर। ये 4 डेज़ के गैप में जो है वो दिया हुआ है। 4 का गैप है। 4 से 8 4th डे पे पहले, फिर 8th डे पे, फिर 8 से 12 डे पे, 4th के गैप में ये जो लेंथ है वो मेज़र की गई है। अब इसी से रिलेटेड देखिए ये चार्ट बनाया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ है। जैसे कि 1st डे पे कितना था, 4th डे पे पहले तो 0 ही था, ठीक है 0, और 4th डे पे हो गया 1.4 सेंटीमीटर। देखिए पहले 0, उसके बाद 4th डे पे हो गया 1.4 सेंटीमीटर। ओके, तो ये देखिए ये हैं सेंटीमीटर्स और इनके बीच में होते हैं मिलीमीटर। 1.4 यानी कि ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 8th डे का भी दिया हुआ है और 12, 16 और 20 डे का इसमें लेंथ दी गई है। अब इसी से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन है। फर्स्ट देखते हैं बिटवीन विच डेज डिड द लेंथ ऑफ द प्लांट चेंज द मोस्ट। अब कौन से ऐसे दिन हैं, कौन से ऐसे 2 दिन हैं एक्चुअली जिनके बीच का जो लेंथ है वो सबसे ज़्यादा चेंज हुआ है। चेंज मीन बड़ा ही है। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा गैप जो है वो यहाँ लग रहा है। ये देखिए यहाँ और यहाँ पे है। ये ऑलमोस्ट सेम सा लग रहा है, लेकिन हम इसको चेक करके हम करेंगे कि कितना है। पहले हम 4th और 8th डे का निकालते हैं कि कितना चेंज आया 4th डे से 8th डे तक। तो जो 8th डे पे है वो उसकी लेंथ है 5.3, ठीक है 5.3 सेंटीमीटर। और 4th डे पे जो लेंथ थी वो थी 1.4 सेंटीमीटर। माइनस कर देंगे तो हमें इसके बीच का गैप पता चल जाएगा। तो सेंटीमीटर ये आ गया आपका, माइनस करके जब हम करेंगे 3.9 सेंटीमीटर। तो जो ये लेंथ है ये है 3.9 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, अब हमें 12th डे की लेंथ देखनी। 12th डे पे जो लेंथ थी वो थी 9.5 सेंटीमीटर और 8 डे पे थी 5.3 सेंटीमीटर। तो इनको माइनस कर देंगे तो हमें इनके बीच का गैप पता चल जाएगा। माइनस करके आ गया हमारे पास 4.2 सेंटीमीटर। तो ज़्यादा यही है, 4.2 सेंटीमीटर ज़्यादा चेंज हुआ है। तो यानी कि 8 से लेके 12 तक के जो डेज़ हैं उनके बीच में चेंज आया है। तो आंसर विल बी 3rd। ओके, नेक्स्ट देखते हैं व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दिस प्लांट ऑन द 14th डे। 14th डे पे क्या लेंथ होगी या हो सकती है। 14th डे अब कहाँ है, 14th डे होगा हमारा 12 और 16 के बीच में। 12 के बाद 13, ओके एक मिनट, 12 के बाद 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है। तो यानी कि हमें 14 डे का निकालना है। 14 डे मीन्स ये वाला, ठीक है। तो हम देखते हैं कितनी लेंथ हो सकती है।
ये देख रहे हैं आप, यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है लेंथ, ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक कुछ जा रही है। तो इसके सिमिलरली आप देखेंगे ये जो दो लाइन है, ये देखिए ये इस तरीके से है, यहाँ पे वेट, ओके, इस तरीके से है। तो इनके बीच में ये जा रही है 14 डे पे, इस तरीके से ये यहाँ पे कुछ जा रही है, यहाँ तक कुछ जा रही है, यानी कि 10 सेंटीमीटर से मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, क्योंकि मैंने ये लाइन मेरी जो ये है थोड़ी थिक सी ड्रॉ हुई है, तो 10 तक तो नहीं लग रहा है, 10 से थोड़ा कम ही लग रहा है। ओके, तो हमें एक गैस करना है, तो हम कर सकते हैं कि 14th डे पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। एक्चुअली ऑप्शन देखिए कौन सा है, 10 के, ये देखिए 10.2 तो हो नहीं सकता, 10.2 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, क्योंकि वो 10 से ऊपर तो जा ही नहीं रहा है, या तो 10 सेंटीमीटर या 10 से थोड़ा सा कम है। 10.2 तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो उतना ऊपर नहीं जा रहा है। तो 9.9 इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो लेंथ होगी 9.9 सेंटीमीटर। ओके, तो यही बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमारा ये चैप्टर यहीं ख़त्म हो रहा है। ओके, सी भी बचा हुआ है हमारा। विल द प्लांट कीप ग्रोइंग ऑल द टाइम, क्या प्लांट हर वक्त बढ़ता रहेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं होता, कभी कभी उसकी ग्रोथ रुक भी जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ओके, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन द 100th डे, मेक ए गैस। अच्छा, आपको अब एक गैस करना है कि 100 डे पे इसकी क्या लेंथ होगी, तो ट्राई कीजिएगा, अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, गुड लक।